हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टूडेंट। और आपको चैप्टर चला ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें मैंने आपको लेक्चर 1 अपलोड कर दिया है। लेक्चर 1 मैंने आपको बता दिया है पूरी इसकी डेफिनेशन और सब आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ, इसके बारे में पूरा समझा दिया है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ तक कंप्लीट करा दी कि इसकी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है वहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। तो बात करूँगा एप्लीकेशन ऑफ ईसीएम मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशंस के बारे में। तो ये आपका पूरा लॉन्ग पूछा जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन की राइट द शॉर्ट नोट और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये आपका पूरा लॉन्ग आता है, यही आपका इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आएगा तो आपको 2 ही क्वेश्चन आएंगे जो कि मैंने लेक्चर 1 में कराया जो आपकी, और जो आपका राइट द शॉर्ट नोट ये आपको करा रहा हूँ, बस 2 ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो आपको किस टाइप से करने हैं वो आपको मैं समझाऊंगा अभी। ठीक है, तो बात करता हूँ मैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ मतलब एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में जानेंगे क्या होती है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मेटल्स को रिलेटिविटी के बेस पर रखा गया है, जिस कारण अधिक रिलेटिव मेटल को उसके एक को सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देती है। इसका मतलब है कि जो रिलेटिविटी इसमें है कि उसके बेस पर रखा गया है, इसका मतलब है रिलेटिव मेटल को उसको एक को सॉल्यूशन के जलीय विलयन में क्या डिस्प्लेस कर देती है। जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में लोहे की छड़ डालने पर लोहे की छड़ पर तांबा एकत्रित हो जाता तो आपने डिस्प्लेस कर दिया एक्वा सॉल्यूशन में। ठीक है, मेटल को किस में रिप्लेस हो गया, एक्वा सॉल्यूशन में डिस्प्लेस कर दिया। लोहे की छड़ पर तांबा एकत्रित हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लोहे का स्थान कॉपर से अधिक होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने आपको पूरी इस लेक्चर में बता दी थी क्या होती है। ठीक है, तो उसमें क्या स्थान ऊपर होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ऊपर हो जाता है क्योंकि Fe Cu से अधिक क्रियाशील होगा, क्योंकि लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील होगा और Cu को उसके एक सॉल्यूशन क्या डिस्प्लेस कर देगा। जो चीज़ जिससे ज़्यादा इफेक्ट होगा या जिससे ज़्यादा पावरफुल होगा वो जो आयन है उसको उसके जलीय सॉल्यूशन ब्लेंड कर देगा। जैसे कि लोहा क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर है Cu से, तो इसका मतलब होगा कि लोहा है Cu को उसको कॉपर विलयन में क्या है चेंज कर देगा। जैसे CuSO4 है, हमने इसको Fe से रिएक्ट कराया है तो FeSO को देखिए इसका जलीय विलयन बनेगा और कॉपर आपका अलग हो गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ H2 गैस, एसिड बेस एंड वाटर H2 से ऊपर की धातुओं को रिएक्ट होकर H2 गैस रिलीज करते हैं। जैसे कि एसिड और बेस जो होते हैं आपके वो वाटर और H2 मतलब से ऊपर की जो धातुएं हैं आपकी, मतलब वाटर H2 से ऊपर H2 से मतलब H2 समझिए कि H2 से ऊपर की जो धातु हैं, हाइड्रोजन से ऊपर जो धातु है उससे रिएक्ट होकर H2 का रिलीज करते हैं। जैसे कि हम Zn की रिएक्ट कर H2SO4 से कराई तो Zn4 H2 आपका रिलीज हो गया। एल्यूमिनियम की हमने 2Na से कराई तो Na2AlO2 बन गया और H2 आपका रिलीज हो गया। Mn ऐसे लगा दी, ठीक है ये, और Mn+2H2 लगाया तो Mn को MnOH होल्टर्स प्लस H2 गैस आपकी रिलीज हो गई। इन आइसोलेशन ऑफ मेटल्स, तो आपको सभी यहाँ लॉन्ग कर लेना है तैयार, क्योंकि यही आपका इस चैप्टर से आएगा ही आएगा। 2NaAgCN का होल्टोएस प्लस का Zn, तो इसकी रिएक्शन हमने कही तो सोडियम जिंक साइनाइड आपका बन गया प्लस का Ag सिल्वर आपको निकल गया। तो ये फैक्ट भी रिलेटिविटी पर बेस्ड है, क्योंकि हाई रिलेटिव मेटल अपने से लो रिलेटिव मेटल को उसके एक सॉल्यूशन विस्थापित कर देता है। मतलब जो हाई पावर होगा वो लोअर पावर मेटल को क्या कर देता है, लोन रिलेटिव उसके एक को सॉल्यूशन में विस्थापित कर देता है। जब Zn मेटल क्रिया सोडियम एजेंट साइनाइड से कराई जाती है, सोडियम एजेंट साइनाइड से कराई जाती है, ये आपको सोडियम एजेंट साइनाइड हो गया, कराई जाती है, तो तब Ag धातु विस्थापित हो जाती है, जो कि हमने Ag इसमें क्या है विस्थापित हो गई। ठीक है, इसके बाद है आपका कि कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन। ठीक है, कि किसी गैल्वेनिक सेल की टोटल फोर्स एनर्जी यूज हो जाने पर उसका जो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है वह साम्य अवस्था आ जाती है। किसी भी चीज़ की अगर एनर्जी पूरी खर्च हो जाए तो उसकी कौन सी अवस्था आ जाती है, साम्य अवस्था आ जाती है। तो इस कंडीशन में सेल की एनर्जी वैल्यू शून्य हो जाती है। जैसे M कुछ सेल है और उसको हमने चेंज किया तो उसकी प्लस एन एनर्जी और N इलेक्ट्रॉन माइनस आपके रिलीज हो गए। देन इसकी जो हम निकालेंगे E बराबर E डॉट आपके फॉर्मूला होता है -2.303 RT/NF इंटू log 10 M+N/M। तो इसमें हमने जो फॉर्मूला है वो आपको कर लेना, सिर्फ एक आपको पूछा जाएगा तो कैलकुलेशन इक्विलिब्रियम रिएक्शन पूछी जाएगी, जो कि आपकी 2 नंबर में आएगी तो सिर्फ आपकी 2 नंबर में पूछी जाएगी। तो क्या है कि E = E डिग्री -2.303 RT/NF, ये आपका हो गया फॉर्मूला। बेसिकली हम क्या है कि log 10 M+N/M लेते हैं। ठीक है, तो जीरो E की वैल्यू क्या है, जीरो है हमारे पास, E डिग्री -2.303 RT/NF log 10 KEQ, उसकी वैल्यू हमने क्या कर दी K के बराबर रख दी। तो log 10 KEQ E0NF/230 RT और KU बराबर आपका कांस्टेंट, क्योंकि ये पूरी वैल्यू आपकी क्या है कांस्टेंट में चली जाएगी। ठीक है, तो हमारी जो कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन की निकली वो आपकी क्या है KEQ कांस्टेंट है।
उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ फ्री एनर्जी, ये आपके पूछे जाएंगे तो 2-2 नंबर में आपके आएंगे, वरना ये पूछा जाएगा कि कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन की विकल्प आ जाएंगे क्या होता है आपका, जब हम कह देंगे कि यू की जो होती है वो आपकी पूरा कांस्टेंट होती है। ठीक है, बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ फ्री एनर्जी की। फ्री एनर्जी की कैलकुलेशन क्या है, किसी सेल में होने वाली रिएक्शन से फ्री एनर्जी डेल्टा जी की वैल्यू घटती है। जब किसी सेल में रिएक्शन अपनी होती है तो उसमें फ्री एनर्जी डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, घटती है। तो डेल्टा जी की वैल्यू घटती है, उसी समय सेल में ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। ईएमएफ मतलब ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का उत्पन्न होता है। सेल के ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, सेल के ईएमएफ को फ्री एनर्जी में निम्न संबंध होता है माइनस डेल्टा जी बराबर एनईएफ। तो यहाँ भी आपका क्या है, जो आपका ऑप्शनल है वो भी यहाँ से ऑप्शन वाले आ जाते हैं क्वेश्चन की। माइनस का डेल्टा जी बराबर क्या होता है, तो माइनस का NFE होता है। ठीक है, वेयर एन वन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एफ बराबर फेराडे कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे फेराडे कांस्टेंट होगा, एफ का मतलब ई बराबर आपको हो गया EMF, किसी सेल का हमारा EMF। ओके, अब बात करते हैं इसका लास्ट जो चैप्टर है वो आपका है इलेक्ट्रोपोलेटिंग क्या होता है। ठीक है, तो ये आपके सब 2-2 नंबर के टॉपिक हैं, वरना 2 नंबर में आपके नहीं आएंगे तो आपके पूछे जाएंगे आपके विकल्प में, मतलब ऑप्शन ही आपके पूछे जाएंगे कि किसी एक धातु की परत दूसरी धातु पर चढ़ाने को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। मतलब जैसे कि हम धातु पर परत चढ़ाते हैं, जैसे कि हमारा सोना जो होता है, अगर सोना पर हम किसी चीज़ की परत चढ़ाएं या हम सोने की किसी धातु पर परत चढ़ाते हैं। जैसे मैंने आपने देखा है कि हम लोहे का लेते हैं सामान, उसको चांदी की सोने की परत चढ़ा देते हैं। ठीक है, आपकी गोल्ड की परत तो नहीं चढ़ाते हैं, बहरहाल हम जो परत है वो उसको क्या है लेयर कर देते हैं, इस पर लगा देते हैं। तो एक धातु की परत दूसरी धातु की परत, ठीक है, तो एक धातु की परत को आप दूसरी धातु की परत से उसको चढ़ाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज टू स्टॉप द ओरिजिन। ठीक है, सिल्वर्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज एन आयरन स्पून। देखा, आपने देखा है कि आयरन स्पून की चम्मच पे आपको किस पे, सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम करते हैं। ठीक है, तो सेम दोनों की कोई भी अंतर नहीं, कन्फ्यूजन नहीं रखना है आपको कि आपको, मैंने आपको बहुत ही कम सिलेबस कराया, बस इतना ही आप अगर लर्न करते हैं चैप्टर्स आपको आ जाएगा। हालांकि आपके 2 या 3 चैप्टर्स रह गए, वो भी आपको अच्छे से समझाने वाले हो कि कैसे आपको उसको करना है। ठीक है, और चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है, और व्हाट्सएप को अगर आप यूज़ करना है तो आपको 9411009110 मुझे कांटेक्ट करना है। और स्टडी मिलन आपको पता है कि जो चैनल का नाम है आपको स्टडी मिलन है। ठीक है, आपसे एक रिक्वेस्ट और है, आप प्लीज़ वीडियो को क्या शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट अभी दे दें, क्योंकि मैं देखता हूँ कि कमेंट भी कोई आपकी नहीं आती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर और कमेंट आप जरूर कर दें। ठीक है, और बाकी आप मुझे बोलेंगे कमेंट सेक्शन में कि सर ये वाला चैप्टर करा दीजिए, ये वाला चैप्टर करा दीजिए, इसकी इंपोर्टेंट करा दीजिए, तो मैं आपको वहाँ के इंपोर्टेंट आपको करा दूंगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये आपकी ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ऐसा नहीं है कि कुछ पूछते हैं कि सर हमारी यूनिवर्सिटी में आएगा नहीं आएगा, तो आपकी ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए है ये वाला चैप्टर। पर हाँ कि आपको ये है कि आपका हिंदी में है। ठीक है, आपको चाहिए इंग्लिश में तो आप मेरे को बता सकते हैं सर हमारी यूनिवर्सिटी में इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, तो सर आप इंग्लिश में अपलोड कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, तो वहाँ पे मैं आपको इंग्लिश में भी अपलोड कर दूंगा। आप अगर बोलते हैं सर इंग्लिश का, तो आपको इंग्लिश में भी वहाँ पे जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर, जो शेयर कर दें, आप शेयर कीजिए।